अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इफ्तार स्पेशल एक बहुत ही मज़ेदार और लाइट सी रेसिपी। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं मटर पुलाव की बड़ी ही बेहतरीन और ज़बरदस्त रेसिपी। वाइट मटर पुलाव की हमारी ये रेसिपी है। बड़ी ही कम इंग्रेडिएंट्स में हमारा ये बेहतरीन खिला खिला पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। तो वाइट कलर रखने के लिए कौन सी चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो करना है और दूसरा खिला खिला पुलाव कैसे बनेगा सब आप लोगों के लिए बताएंगे। तो इसलिए रेसिपी को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपनी इस मज़ेदार और बेहतरीन पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर अपना एक बर्तन ले लिया खुला, जिसमें हमने अपना पुलाव बनाना है। और इसके बाद इसमें 1 कप हमने ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल को कर लेंगे हल्का सा गर्म और फिर इसमें शामिल कर देनी है प्याज। ये 1 अदद हमने प्याज लिया मीडियम साइज़ की, इसको हमने स्लाइस में काट लिया। तो ये डाल देंगे और प्याज को हमने यहाँ पर जस्ट सोटे करना है। कलर चेंज नहीं करेंगे प्याज का। अगर आप लोग प्याज का कलर चेंज कर देंगे ज़्यादा तो उससे आपके पुलाव का वाइट कलर कभी भी नहीं होगा। इसलिए वाइट कलर के लिए लाजमी आप लोगों ने प्याज का कलर चेंज नहीं करना। ये देखिए अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। इसमें 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और ये 3 अदद बादियान के फूल, 2 अदद हमने तेज़पात लिए हैं। और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर जो कि हमने साबित लिया और 8 से 10 अदद लौंग डाल देंगे। तो ये सिंपल से कुछ खड़े मसाले हैं जो डालने हैं और यहाँ पर हमने इनको हल्का सा क्रैकल कर लेना ऑयल में जब तक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसके बाद हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है जो कि डाल देंगे। अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट की भी हम यहाँ पर कर लेंगे भुनाई। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। जैसे जैसे बताती जाऊँ वैसे वैसे बिल्कुल करते जाइएगा तो इंशाल्लाह बड़ा ही बेहतरीन आपका पुलाव बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं मटर, जो कि हमने लिए हैं 1 किलो ताज़े ताज़े बिल्कुल। तो ये मैंने आप लोगों को मटर किस तरह से फ्रीज़ करके आप लोगों ने रखने हैं जो कि बिल्कुल तरोताज़ा रहेंगे आपके फ्रीज़र में, वो आप लोगों को तरीका मैंने बताया हुआ है। तो वीडियो मैं एंड स्क्रीन पर दे दूँगी, आप लोग वो देख लीजिएगा। और फिर इस तरह से हमने ये वही वाले अपने मटर लिए हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से महफूज रहेंगे हमारे मटर। अब यहाँ पर मटर डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हमने अच्छी सी बुनाई की है। अब साथ ही इसमें ये 1 कप दही लिया जो कि फ्लेम को आहिस्ता करके इसमें हमने शामिल कर दिया। और अब यहाँ पर कर लेते हैं एक बार मिक्सिंग। और मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें अभी साथ ही कुछ चीज़ें और भी अपनी शामिल करेंगे, जो कि हमने देखें यहाँ पर 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिनको हमने इस तरह से काट लिया। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे नमक टेस्ट के लिए, जो कि हमने लिया 1 टीस्पून। तो हरी मिर्ची आप लोगों ने अगर यहाँ पर स्पाइस का लेवल ज़्यादा करना तो ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें और एक्स्ट्रा का कोई मसाला नहीं डालना। ये हमने यहाँ पर 1 टीस्पून चिकन पाउडर का लिया, जो कि आप लोग ग्लास में से डालिएगा। यकीन करें इससे आपके पुलाव का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा और खाने वालों ने आप लोगों की तारीफ़ें करते रह जाना, इतना टेस्टी पुलाव बनेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर हमारा एक और मेन इंग्रेडिएंट जो कि है सौंफ पाउडर। हमने 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिया। सौंफ पाउडर डालने से देखिए टेस्ट तो हमारे पुलाव का अच्छा हो ही जाता है, लेकिन इससे भी मेन चीज़ जो है हमारे पुलाव में से खुशबू बहुत बेहतरीन आती है, जिसको फिर देख कर ही खाने का दिल करता है। तो अब हमने यहाँ पर सारी चीज़ें डाल दी, अच्छे से मिक्स कर दिया। 2 मिनट तक पका लेते हैं। ये देखें 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1 अदद टमाटर जिसको हमने इस तरह से लंबाई में काट लिया और 4 अदद हरी मिर्ची ली हैं, तो डाल के कर लेंगे अच्छे से मिक्स यहाँ पर। और अब हमने कर लेनी है यहाँ पर अच्छी सी सारी चीज़ों की भुनाई। तो होप सो आप लोगों को हमारी ये सिंपल और बहुत ही मज़ेदार वाइट मटर पुलाव की रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को हर तरह की रेसिपी मिलेगी। बिरयानी की चाहिए, पुलाव की चाहिए, ब्रेकफास्ट रेसिपी चाहिए, सैंडविच चाहिए या उसके अलावा सालन, कुछ भी आप लोगों को सब कुछ मिलेगा इस चैनल पे। इसलिए आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। पानी देखिए हमने यहाँ पर डाल दिया, जितने अब आप लोगों ने चावल लिए उसी हिसाब से पानी ले लें और शामिल कर लें। तो अब पानी डालने के बाद एक बॉयल आने देते हैं। ये देखें बॉयल आ चुका है। अब हमने इसमें शामिल कर देने अपने चावल। तो मैंने यहाँ पर 1 kg यानी कि 1 किलो चावल लिए जो कि पहले ही भिगो के रख दिए थे। तो ये अब हमने डाल देने अपनी इसमें। तो ये डाल देंगे। अब पानी मैंने 1 किलो के चावल के हिसाब से ही डाला था। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, चावलों में पानी डालते हुए आपने चावलों की क्वांटिटी के साथ ही साथ चावलों की क्वालिटी को भी देखना होता है कि कितना पानी चाहिए उन चावलों को। तो इस हिसाब से डालिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कवर लगा देना और कवर लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि एक्स्ट्रा का पानी ड्राई हो जाए, दम वाली सिचुएशन आ जाए। तो फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। और बॉयल आने के बाद आप लोग नमक चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो और शामिल कर लें।
ये देखें, इस स्टेज पे अब नमक चेक कर लें पहले। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन, अभी कम लगे तो आप लोग इसमें और डाल लें। तो देखें ये एक ऐसा पुलाव है जो कि बड़ा ही सिंपल और मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। तो अगर आप लोगों का कुछ सिंपल खाने का दिल कर रहा है इफ्तारी में आज, तो आप लोग इस पुलाव की रेसिपी को लाजमी से बना लीजिएगा। पानी देखें ड्राई हो चुका है। अब हम लगा देंगे कवर, और कवर लगा के हमने दम पर रखना है अपने इस टेस्टी से पुलाव को 12 से 15 मिनट के लिए। और फिर 12 से 15 मिनट के बाद दम खोलकर आप लोगों को दिखाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो इस ड्यूरेशन में वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें। लीजिए यहाँ पर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारा खुशबूदार वाइट मटर पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। अब हम आप लोगों को मिक्स करके भी दिखा देते हैं। तो चावल जब हमारे बन जाते हैं तो उनको अच्छे से मिक्स करना भी बिल्कुल एक आर्ट ही है, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से मिक्स नहीं करते और ज़्यादा ऐसे ही बस चम्मच मारते रहते हैं तो चावल टूट जाते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से यहाँ पर भी मिक्स करना होता है। और ये आप चेक करें कितना खिला खिला और बेहतरीन पुलाव लग रहा है। तो बस अब ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे, डिश आउट करते हैं और आपसे इस टेस्टी से पुलाव के फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार हमारा वाइट मटर पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। तो इससे पहले भी आप लोगों के साथ काफ़ी रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर की हुई हैं, आप लोग उनको भी लाजमी से देख लीजिएगा। और ये चेक करें आप लोग कितने हमारे बेहतरीन यहाँ पर चावल नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को एक एक अलग अलग नज़र आ रहा होगा। तो सिंपल सी रेसिपी है, लाजमी से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।